मानो एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधिका था। वह बहुत ही खुशनुमा बच्ची थी जो हर जगह खुशी और मस्ती लेकर घूमती थी। राधिका के पास एक गोरा सा सुंदर पोल्लू था जिसका नाम गुलाब था। वह एक सुंदर तरीके से शब्द बोल सकता था। गुलाब राधिका की सबसे अच्छी दोस्त था। उनके बीच की यह मिलन सुलह कई दिनों तक चली। राधिका के परिवार ने उसे एक परीक्षा के लिए शहर भेजा। यह राधिका के लिए पहली बार था जब वह अकेले अन्य शहर में जा रही थी। राधिका को थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन उसने गुलाब को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इससे गुलाब भी बहुत खुश हुआ। शहर में पहुंचकर राधिका ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहने का इंतजाम किया। गुलाब भी उसके साथ ही था। राधिका की परीक्षा शुरू हो गई और वह अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी। गुलाब ने भी उसे यही समझाया कि वह ध्यान से पढ़ाई करे और अपने मकसद को हासिल करे। परीक्षा के दिनों में राधिका और गुलाब की दोस्ती और भी मजबूत हुई। गुलाब की बात सुनने से राधिका की सोचने की क्षमता बढ़ गई। राधिका को अब प्रेरित होते थे कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। परीक्षा के बाद राधिका को अच्छे अंक प्राप्त हुए। वह अपने परिवार को खुश और गर्वित महसूस कर रही थी। गुलाब ने भी उसके साथ इस खुशी को साझा किया। इसके बाद राधिका और गुलाब की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वह अपने गांव लौटी, लेकिन उसने गुलाब को साथ ले जाने का निश्चय किया। वह अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी और उसके पास गुलाब का साथ था जो उसे हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव में, जहां एक समय की बच्चे नामक लड़की रिया रहती थी। वह एक बहुत ही खुशमिजाज और नासमझ बच्ची थी। रिया के पास एक अजीब सा आदत था। वह हर रात उसके सपने बुरे होते थे, जिससे वह हर बार डर के साथ उठती थी। उसके माता पिता ने कई बार उसके सपनों की वजह समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। एक दिन गांव में एक नए परिवार ने अपनी छुट्टी गुजारने के लिए एक पुराने हाउस में रहने का फैसला किया। रिया के घर के सामने ही यह हाउस था। रिया की मम्मी पापा ने उसे देखा और सोचा कि शायद नए लोग रिया के सपनों की रहस्यमयी वजह के बारे में कुछ बता सकते हैं। रिया ने भी सोचा कि वह उनसे मिलकर अपने सपनों के बारे में पूछे। वह उनके हाउस जाकर दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें स्वागत कहा। नए परिवार के सदस्य एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। रिया ने उससे बातचीत की और उसे अपने सपनों के बारे में बताया। विक्रम ने उसे ध्यान से सुना और उसे यह सलाह दी कि रात को अच्छे सपने देखने के लिए उसे एक मंत्र याद करना चाहिए। रिया ने ध्यान दिया और उसे वह मंत्र सिखाया। वह रात को वह मंत्र बोलते हुए सो गई, लेकिन उसका सपना फिर भी वही बुरा आया। वह उठी और विक्रम के हाउस की ओर बढ़ी। वह उसके दरवाजे पर खटखटाई करने वाली थी कि उसने ध्यान दिया कि उसका हाथ पर्दे के अंदर था। रिया ने दरवाज़ा खोला और विक्रम ने उसे देखा। वह बेहद विचलित और डरी हुई थी। विक्रम ने उसे समझाया कि उसका सपना सच नहीं है और उसने उसे संभाला। अगले दिन रिया ने उस सपने की वजह खोजने का फैसला किया। वह उसी हाउस में चली गई और उसे खोजने लगी। उसने हाउस के एक कोने में एक पुराना बॉक्स देखा जिसकी तलाश में वह वहां गई थी। जब वह उसे खोला तो उसमें एक पुराना डायरी मिली। रिया ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि यह हाउस पहले एक विद्वेषी व्यक्ति का था जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत ही उत्साहित था, लेकिन उसके अद्भुत प्रयोगों की वजह से वह खुद ही मारा गया था। रिया ने समझा कि वह बुरे सपने उस व्यक्ति के सपनों का परिणाम थे। उसने डायरी को ले जाकर अपने घर में आग लगाई, जिससे वह बुरे सपनों से छुटकारा पा गई। उसके बाद से रिया की रात की नींद शांति से आती थी और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगी। यह थी रिया की डरावनी कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे डरों का हल उन्हें सामने एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां बहुत सारे बच्चे रहते थे। उनमें से एक बच्चा था नामक राहुल। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान बच्चा था। उसकी आंखों में हर चीज को जानने और समझने की आग होती थी। राहुल के घर के पास एक बड़ा जंगल था। रोज उसे वहां जाने का बहुत मन करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल में चलने का फैसला किया। सभी बच्चे मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए उन्होंने कई प्राणियों को भी देखा। अचानक उन्हें एक गुफा नजर आई। राहुल की जिज्ञासा को देखकर सभी बच्चे उस गुफा में घुसने के लिए उत्सुक हो गए।
गुफा अंधेरा और रहस्यमय था। सभी बच्चे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राहुल के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह गुफा हमें क्या सीखने के लिए दे सकता है। उन्होंने अपनी बातचीत को बढ़ाते हुए गुफा की जांच शुरू की। वहां खोजते हुए उन्होंने एक पुरानी पुस्तक पाई। वह पुस्तक बहुत ही पुरानी और धुंधली थी, लेकिन उसमें बहुत सी रोचक कहानियां थीं। राहुल ने सभी बच्चों को उस पुस्तक की कहानियों का वर्णन किया और सबको बहुत अच्छा लगा। गुफा से बाहर निकलते समय सभी बच्चों ने अपनी बातचीत को समाप्त किया और घर की ओर रवाना हुए। उस दिन से राहुल और उसके दोस्तों के बीच गुफा की कहानियों का आधार पर नई मित्रता बनी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी-कभी नई चीज़ों के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा दिखानी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में जहां के पास एक बड़ा हरियाली से भरा जंगल था। जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उनमें से एक छोटा सा और खुश मिजाज बंदर था, जिसका नाम बुद्धिमान बंदर था। उसकी खासियत यह थी कि वह हमेशा किसी न किसी मस्ती में रहता था और हर समस्या का सही समाधान निकालने में माहिर था। एक दिन बुद्धिमान बंदर को अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने का मन हुआ। वे सभी मिलकर बहुत मस्ती करते रहे और खेलते रहे। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। गुफा बड़ी ही डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। बुद्धिमान बंदर की दोस्तों की हिम्मत तोड़ गई, लेकिन उसने ना तो कभी पीछे हटने का सोचा और ना ही उसके दोस्तों को हिम्मत हारने दी। वह कहा, हमें इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, शायद हमें कुछ रोचक मिले। उसके दोस्त डर के मारे थे, लेकिन वे उसके साथ चले। गुफा के अंदर जाने के बाद वे एक बड़े हीरे की राख पर पहुंचे। हीरे की राख बहुत ही शानदार और चमकीली थी। बुद्धिमान बंदर ने समझाया, दोस्तों, यह हीरा बहुत कीमती हो सकता है, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और हीरे को उसमें सुरक्षित रख दिया। उसके बाद वे सभी वापस अपने गांव की ओर रवाना हुए। गांव में उन्हें उस हीरे की राख का विचार करने वाले बहुत से लोग मिले। उन्होंने बुद्धिमान बंदर को बहुत सराहा और उसकी तारीफ की। उसके दोस्तों ने भी उसकी बहादुरी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को पार करने के लिए हमें धैर्य, साहस और समझदारी की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान बंदर ने अपने दोस्तों को साथ लेकर डर का सामना किया और एक महत्वपूर्ण खजाना पा लिया। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें